ओम शांति। कभी कभी आपने किसी घर में देखा होगा, बहुत ज़्यादा कलह क्लेश होता है, परेशानियां हो रही होती हैं, हर कोई चीख रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। क्या कारण है इसका? लोग इस चीज़ को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई बुरी ब्लैक मैजिक है, ये वो ऐसा पता नहीं क्या क्या जादू टोना। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश है, उस घर को हम मूर्खों का घर कह सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसा वीडियो है, मूर्खों का घर क्या मिलेगा, हम क्यों जाने इसमें क्या है। नहीं, मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हमारे घर में कलह क्लेश रहता है, क्या किसी ने कुछ किया हुआ है। यहाँ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस भी घर में कलह क्लेश ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ हर बंदे को अपने आप को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि मुझसे कहाँ क्या गलती हो रही है। मैं अब ऐसे घरों में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो गलत काम कर रहे हैं और समझाने वाला उन्हें समझा समझा के थक गया है, समझने वाला समझने के लिए राजी ही नहीं है, तो ये कलह क्लेश का कारण बन जाता है। करने वालों ने मूर्खता वाला काम कर दिया, समझाने वालों ने समझा समझा के थक गए। उसके बाद रिज़ल्ट जो आया, उस रिज़ल्ट ने बता दिया कि काम मूर्खता वाला था या समझदारी वाला काम था। अगर वो मूर्खता वाला काम है तो पूरा घर परेशान, और अगर वो समझदारी वाला काम है तो वो सारे घर के लिए एक अच्छी बात तो होती है। लेकिन करने वाला यहाँ अहंकार से भर के कहता है, देखा मैंने किया था, देखा मैंने किया था। तो यहाँ हर बंदे को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और सलाह, अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो उस काम को करने का एक सही तरीका समझिए। क्या है, किसी भी काम को अगर आप करने लगे हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास एक अच्छा प्लान हो। आप उस प्लान को अपनी फैमिली के साथ अगर कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लोगों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठकर इसको डिस्कस करें कि हमारा ये प्लान है। इसमें आपको एक अड़ियलपन नहीं लाना है, बल्कि चीज़ को डिस्कस करना है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को आगे बढ़ाएं। जब आप सबकी सहमति से किसी काम को करेंगे तो आप देखेंगे कि उस काम का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर किसी कारण से उसका रिज़ल्ट ख़राब आ भी गया तो कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं देगा, क्योंकि समझदार लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं देते, काम को करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। यहाँ आपको एक और चीज़ समझनी है, अकबर इतना बड़ा शहंशाह था, फिर भी उसने अपनी एक मंत्री मंडल बना रखा था जिसमें बीरबल जैसा एक दिमागी आदमी भी शामिल था। जब वो अब यहाँ कहने को कह सकते हैं कि वो राजा था, कोई भी डिसीज़न ले सकता था, लेकिन अकबर सिर्फ इसलिए अकबर था क्योंकि वो अपने जो भी काम करता था उसको बीरबल से या और अपने जितने भी उसके मंत्रिमंडल था उससे डिस्कस करता था। फिर जब वो उसको सलाह देते थे, उन सलाह के ऊपर गौर करता था कि क्या सही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना था। अपने आप में एक किंग पर्सनैलिटी लाने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि मुझे कोई प्लान बनाना है तो मुझे उसके किसके साथ डिस्कस करना है और कौन मुझे सही सलाह दे सकता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगी, आप किसी काम को करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उस काम को करने के लिए हिम्मत नहीं आ रही आपके अंदर कि वो सही होगा या गलत होगा। आप ऐसे में एक छोटा सा काम कर सकते हैं। 5 ऐसे लोग लीजिए
और उनसे झटके से ये सवाल पूछिए कि ये काम ऐसे है और मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको बिंदास हाँ या ना में सलाह देते हैं, आपने उसे नोट कर लेना है। 5 में से अगर 3 लोग भी आपको हाँ की सलाह दे रहे हैं तो आप उस काम को ज़रूर कर लें। ठीक है? अपने को छोड़कर आपने 5 लोगों से डिस्कस करना है, सलाह लेनी है। 5 में से 3 लोग आपको कह रहे हैं हाँ कर लो, क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 3 लोग आपको बोलते हैं नहीं ये काम नुकसान वाला है और आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको चाहे आपका कितना भी मन करे उस काम के लिए रुक जाना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा पढ़िए, सुख शांति रहेगी। और अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए, अपने तरीके सही करिए। घर की सुख शांति को बनाए रखना आपके हाथ में है। और कहते हैं माँ लक्ष्मी का भी वरदान उन्हीं घरों में मिलता है जहाँ सुख शांति होती है। इसके लिए भी एक बहुत सुंदर कथा आई हुई है कि एक बार एक सेठ जो करोड़ों अरबोंपति था, एक दिन माँ लक्ष्मी उसके सपने में आई कि मैं अब तेरे पास बहुत प्रेम से रही, तेरे पास बहुत टाइम रही, अब मेरा तेरे पास से जाने का समय आ गया है। लेकिन जाते जाते क्योंकि मैं तुझ पे प्रसन्न रही हूँ, तूने मेरा बहुत आदर किया है, मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ, तू मांग तुझे जो चाहिए। सेठ ने कहा मैं अपने घर परिवार से पूछकर फिर आपको कल बताऊँगा। जब उसने अपनी फैमिली में आकर इस चीज़ को डिस्कस किया कि अब माँ लक्ष्मी यहाँ से जाना चाह रही हैं, तो उन्होंने मुझसे एक वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मैं क्या मांगूँ। सब ने कहा बहुत सारा पैसा मांग लो, ज़मीन जायदाद मांग लो। लेकिन यहाँ देखने वाली बात थी, सेठ ने सोचा अगर लक्ष्मी चली जाएगी तो ना पैसा रुकेगा, ना गहने रुकेंगे, ना ज़मीन जायदाद रुकेगी। सोच में पड़ा था। इतने में उसकी जो एक छोटी बहू थी, काफ़ी समझदार थी, उसने सलाह दी कि आप माँ लक्ष्मी से घर में सुख शांति का वरदान मांग लें कि अगर हमारे पास पैसा ना भी रहे तो हमारे घर में सुख शांति रहे, आपस में प्रेम बना रहे। सेठ को उसकी बात पसंद आई। उसने जब माँ लक्ष्मी से जाके कहा कि मेरे घर में आपके जाने के बाद शांति रहे, प्रेम रहे, माँ लक्ष्मी ने कहा बहुत चतुराई की तुमने। अगर जिस जगह पर सुख शांति और प्रेम होता है वहाँ से तो मैं जा ही नहीं सकती। तो इस रहस्य को समझिए, अपने घर में प्रेम सुख शांति आपस में बना कर रखिए। आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस कीजिए। और जब कोई आपसे डिस्कस कर रहा है तो उसे ताने नहीं मारें, उसे टॉर्चर नहीं करें, उसे सलाह दें। जो आपको सही सलाह लगती है आप उसे वो सलाह दें। धन्यवाद।